हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम पेज नंबर 18 पे जो एक्सरसाइज है वो करेंगे और हमारा लेसन चल रहा है इसमें अबू अली काउंट्स हिज donkeys, लेसन नंबर 2। तो इसकी जो एक्सरसाइज है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये एक्टिविटी है हमारी थर्ड। तो लुक एट द पिक्चर। लुक होता है देखना, एट पर्टिकुलर किसी और, द पिक्चर तस्वीर होती है और एट का मतलब पर भी होता है। तस्वीर पर देखो, यानी तस्वीर की ओर ध्यान से देखो। एंड कंप्लीट, कंप्लीट होता है पूरा करना। द स्टोरी, कहानी को। अब इसको पूरा पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो और कहानी को पूरा करो। Given below with the sentences given in the box, कि नीचे बॉक्स में जो वाक्य दिए गए हैं उनकी सहायता से। अब हमने कहानी पूरी करनी है, उसमें कुछ खाली स्पेस दिया मिलेगा। तो और ये बॉक्स में 5 अलग अलग सेंटेंस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इन सेंटेंसेस की हेल्प से हमने इस कहानी को कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं। पहले हम सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। He thought that he could eat some grapes. He thought, thought होता है समझना, विचार करना। वह विचार करता है या उसके मन में विचार आता है that he could, could का मतलब वो कैन से could बनता है, ये थर्ड फॉर्म है। और कि वह कर सकता है, क्या कर सकता है? ईट मतलब खा सकता है, ईट होता है खाना। कि वह कुछ अंगूर खा सकता है, उसके मन में ये विचार आता है। He was angry. He किसके लिए लगाया है यहाँ पे? फोक्स के लिए लगाया गया है। फोक्स कौन है? एक लोमड़ी होती है, मेल लोमड़ी। तो ही हम मेल पर्सन के लिए लगाते हैं और शी फीमेल के लिए। तो यहाँ पे जो अब ये लोमड़ी है वो फीमेल नहीं है, वो मेल है। He was angry. एंग्री होता है नाराज, गुस्सा। वह नाराज था। बट अगेन, अगेन होता है फिर से, दोहराना। बट होता है किंतु परंतु। ही कुड नॉट, नहीं कर सकना। रीच, पहुंचना। परंतु फिर से वह उन तक नहीं पहुंच पाया। इट होता है किसी वस्तु के लिए हम लगाते हैं। वस्तु क्या थी इस कहानी में? अंगूर। तो जो फॉक्स है वो उन अंगूरों तक फिर से नहीं पहुंच पाया। ही जंप्ड, जंप होता है उछलना, छलांग लगाना। टू पिक, पिक होता है पकड़ना, उसको ग्रहण करना। बंच होता है गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे जो गुच्छा है वो अंगूरों का है। तो गुच्छे के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो बंच होता है। तो ही जंप्ड टू पिक अ बंच। तो वह छलांग लगाता है, वह उछलता है, कूदता है, क्या पकड़ने के लिए? अंगूरों के गुच्छे को। One day he felt hungry. तो वन डे, एक दिन। ही कौन? वह जो लोमड़ी है। फेल्ट जो है फील, फेल्ट, फेल्ट। फील होता है महसूस करना और फेल्ट उसने महसूस किया, मतलब कि करना से किया हो जाएगा। तो हम कहानी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें फील से बन गया फेल्ट। तो फेल्ट होता है महसूस किया। हंग्री, भूख, भूखा। एक दिन उसने क्या महसूस की? भूख महसूस की। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं।
तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लोमड़ है और ये अंगूरों की बेल है। तो अब क्या ट्राई करता है वो हम पढ़ेंगे। अ फॉक्स lived near a grape farm। अ फॉक्स लोमड़ी, lived, ये live का थर्ड फॉर्म है, live रहना और live से रहता था। तो हम इसमें कहानी कोई भी होती है वो भविष्य में नहीं होती, वो भूतकाल में होती है। तो उसमें हम थर्ड और सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। लीव से बन गया लीव्ड, रहना, रहता था। इसमें रहता है नहीं आएगा, रहता था। नियर आ ग्रेप फार्म, नियर होता है पास में, ग्रेप होता है अंगूर, फार्म होता है खेत। तो एक लोमड़ अंगूरों के बाग यानी कि खेत के पास रहता था। वन डे, अब इसमें कौन सी लाइन को हम फिल करेंगे, इसमें मैं लिख देता हूँ 1 नंबर। तो इसमें हम जो हमारा जो पहला बनेगा, तो वन डे ही फेल्ट हंग्री, तो एक दिन वो उसे भूख महसूस होती है। तो अब इसको शुरू करते हैं। अ फॉक्स lived near a grape farm। One day he felt hungry। एक दिन उसको भूख लगी थी, तो उसको भूख महसूस हो रही थी। So he walked into the farm। So इसलिए he वह, walk, देखो walk होता है चलना और walk से चला था। कहाँ चला था वो फार्म में जाने के लिए चला था। So he walked into the farm, और वह फार्म पहुंच जाता है। यानी कि फार्म, इसमें हम अंगूरों के बगीचे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लोमड़ है वो अंगूरों के बाग में पहुंच जाता है। वहां पे उसने क्या किया, अब ये खाली स्पेस में हम लिखेंगे। तो जो दूसरे नंबर पे सेंटेंस आएगा वो है ये, यहाँ पे हम टू लिखेंगे। He thought that he could eat some grapes। He thought, वह समझता है या उसको विचार आया, that she could eat some grapes, कि उसे कुछ अंगूर खाने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, he saw, वह देखता है, bunches of grapes, अंगूरों के गुच्छे, hanging, लटकते हुए, from the grapes vines। वाइन्स होता है बेलें। तो वह क्या देखता है बाग में कि अंगूरों के जो गुच्छे हैं वो बेलों पर लटक रहे होते हैं। उसके बाद खाली जगह में हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हमने 2 नंबर फिल कर दिया था और यहाँ पे हम 3 नंबर फिल करेंगे। 3 नंबर पे हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे हम करेंगे ही जंप्ड, ये लाइन हम 3 नंबर पे फिल करेंगे। jumped to pick a bunch। jump उछलता है, to pick a bunch, और वह एक गुच्छे को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उछलता है, कूदता है। तो इसमें हम 3 नंबर फिल कर देंगे। नेक्स्ट, बट ही कुड नॉट, परंतु वह नहीं पा सका। क्या नहीं पा सका, यहाँ पे पाने से मतलब है रीच, पहुंचने से, परंतु वह नहीं पहुंच पाया। He jumped to pick another bunch। jump फिर से कूदता है, pick another अन्य, कोई और, bunch गुच्छा, फिर वह किसी और गुच्छे को पाने के लिए छलांग लगाता है। अब इसमें 4th नंबर फिल करेंगे। 4th नंबर तो है वो है ये वाला, बट अगेन, परंतु फिर से, he could not reach it, परंतु वह फिर से उसको नहीं पा सका। तो इसमें 4 नंबर जो हमने भर दिया, बट अगेन यहाँ लिखेंगे हम ब्लैंक स्पेस में, he could not reach it, उसको नहीं पा सका। तो उसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंस, he tried again and again। ट्राइड होता है कोशिश करते रहना, ट्राई से बना है ट्राइड, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अगेन एंड अगेन, फिर से, यानी कि बार बार वो कोशिश करता रहा। बट, परंतु,
द ग्रेप्स वर वेरी हाई। वर मतलब थे, वेरी बहुत, हाई ऊंचा, यानी कि जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचाई पर थे। बट द ग्रेप्स वर वेरी हाई, परंतु जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचाई पर थे। ही कुड नॉट रीच देम। कुड नॉट, कैन, कुड का थर्ड फॉर्म है, तो इसमें वह उन तक नहीं पहुंच सका। तो जो लोमड़ है वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाया। तो लास्ट सेंटेंस में क्या आएगा? He was angry। तो इसमें 5 नंबर हम फिल करेंगे। He was angry, वह नाराज था, गुस्से में था। He was angry, तो इसको 5 नंबर में हम फिल कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? As he walked away, as he, जैसे ही, walked, वह गया बाहर, अवे होता है बाहर, जैसे ही वह बाहर गया, he said, उसने कहा, the grapes are sour, the grapes are sour, कि जो अंगूर है वो खट्टे हैं। I don't want them, I don't, do से बन गया do not से, इसको शॉर्ट में लिखा है don't, मैं नहीं चाहता, them, उनको, कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो यह बात कहते हुए बाग से निकल जाता है। तो स्टोरी कंप्लीट। इसको आपने अच्छे से एक बार रीड करना है और इसको अपनी फेयर कॉपी में फिल करना है और ये काम मेरे पास भेज देना है। इंग्लिश का इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।